हेलो एवरीवन, दिस इज दुष्यंत सिंह एंड वेलकम टू अध्ययन अड्डा। अध्ययन अड्डा के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हिंदी में आज हम बात करने वाले हैं जेंडर के विषय में। जेंडर या जिसे हम लिंग कहते हैं, इस चैप्टर के बारे में आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि परीक्षा में इस चैप्टर से किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, उनको हल करने का तरीका क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और जानते हैं जेंडर के विषय में। जेंडर जिसे हम हिंदी में लिंग कहते हैं, तो इस शब्द का अर्थ होता है चिन्ह। ठीक है, लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चिन्ह। और कैसा चिन्ह? जिसके द्वारा हम किसी व्यक्ति या वस्तु के स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध कर सकते हैं। ठीक है, जेंडर क्या बताता है हमको कि कोई भी पर्टिकुलर वस्तु या कोई व्यक्ति किस जाति से संबंध रखता है, वो पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। इन चीज़ों का बोध कराने वाले तत्व को, चिन्ह को हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, इनके टाइप्स क्या हैं? जनरली हम दो तरह के लिंगों के बारे में पढ़ते हैं हिंदी के अंतर्गत, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हालांकि संस्कृत में एक नपुंसक लिंग भी होता है, उसे सामान्यतः हम हिंदी में यूज़ नहीं करते हैं। तो हिंदी में दो ही तरह के जेंडर के बारे में चर्चा की जाती है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग वह होता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु के पुरुष जाति के होने का पता चलता है। ठीक है, पुल्लिंग के द्वारा किसी पुरुष, ठीक है, किसी व्यक्ति या वस्तु के पुरुष जाति के होने का बोध होता है। वहीं स्त्रीलिंग के विषय में बात करें तो स्त्रीलिंग वो होता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु के स्त्री जाति से संबंध रखने का पता चलता है। अब कुछ नियम हैं, ठीक है, जिनके द्वारा हम पुल्लिंग शब्दों की पहचान कर सकते हैं। परीक्षा में हमसे पूछा जाता है, कोई भी एक रैंडम वर्ड हमको उठा करके दे दिया जाता है किसी भी क्वेश्चन में और हमसे ये पूछ लिया जाता है कि ये शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो इनकी पहचान के कुछ सामान्य नियम होते हैं, उन नियमों को थोड़ा सा देखते हैं जिनसे आप आसानी से समझ पाएंगे कि किसी शब्द को पुल्लिंग की पुल्लिंग की कैटेगरी में रखना है या स्त्रीलिंग की कैटेगरी में रखना है। ठीक है, तो पुल्लिंग शब्दों की पहचान के नियम हम अब जानने जा रहे हैं। तो सबसे पहला है कि भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब संज्ञा के विषय में तो आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वाला वीडियो देख सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञा जो होती है, भाववाचक संज्ञा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप भाववाचक संज्ञा जानते हैं। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगा। तो भाववाचक संज्ञा में अगर आ जुड़ जाए, आव जुड़ जाए, पा जुड़ जाए, पन जुड़ जाए, न जुड़ जाए, इतने तरीके के इसमें अगर प्रत्यय जुड़ जाते हैं भाववाचक संज्ञा में, आ, आव, पा, पन और ना, तो वो क्या बन जाता है? पुल्लिंग शब्द बन जाते हैं। ठीक है, अगर किसी भाववाचक संज्ञा में आ जुड़ जाए, आव जुड़ जाए, पा जुड़ जाए, पन जुड़ जाए, ना जुड़ जाए, तो वो किस में बदल जाते हैं? वो पुल्लिंग शब्दों में बदल जाते हैं। जैसे कुछ शब्द आपके सामने देख रखे हैं, काला, तो काला कैसा शब्द है? काला पुल्लिंग शब्द है। अगर यहीं पे होता काली, तो काली कैसा हो जाता? स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है। ठीक है, चढ़ाव, ये भी शब्द कैसा है? पुल्लिंग शब्द है। बुढ़ापा, ये भी शब्द पुल्लिंग शब्द है। बचपन भी पुल्लिंग शब्द है। खाना भी पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ पाए होंगे। और अगर वैसे ये तो हो गया एक सैद्धांतिक तरीका जो कि नियमों के आधार पर होता है, लेकिन व्यावहारिक तौर पर अगर इसकी हम बात करें तो मैं आपको सलाह दूंगा कि जब भी आपके सामने कोई भी वर्ड ऐसा आ जाता है जिसके बारे में आपको ये पता करना है कि ये शब्द जो है पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो उसमें आप इन नियमों से बेहतर, बेशक मैं इन चीज़ों को आपको बता रहा हूँ क्योंकि हिंदी के अंतर्गत दिए गए हैं और इन नियमों के बारे में जानना भी आवश्यक है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक व्यावहारिक सलाह देना चाहूँगा कि ऐसे शब्दों की पहचान करते समय जब भी हमें किसी शब्द को पहचानना है कि ये शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो इनकी पहचान करते समय तुरंत ही उस शब्द को हमें वाक्य प्रयोग कर देना चाहिए। यानी उस शब्द का हमको किसी वाक्य में प्रयोग करके देखना चाहिए कि इसको हम सामान्य या शुद्ध हिंदी में किस तरीके से उच्चारित करते हैं। ठीक है, उससे आप बड़ी आसानी से पता लगा पाएंगे कि ये शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब जैसे अभी यहाँ पे इस चीज़ को जो मैंने अभी बताई इसको मैं और क्लैरिफाई करूँगा और अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो दूसरा वाला जो पॉइंट है आपका वो है कि पर्वतों के नाम, महीना, दिन, ग्रहों के नाम, ये सभी पुल्लिंग शब्दों की कैटेगरी में आते हैं। जैसे ग्रहों के नाम हैं बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति हो गया, मंगल हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया, शनि हो गया, अरुण, वरुण, ठीक है, ये सभी कैसे हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है। अपवाद क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी भी तो भाई ग्रह का नाम है ना।
पृथ्वी भी तो ग्रह का नाम है, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि पर्वत हो गए, ग्रह हो गए, महीना, दिन, ये सारे पुल्लिंग शब्दों की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन ग्रहों के बारे में हम बात कर रहे थे, ग्रह भी जो हैं पुल्लिंग शब्द की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन पृथ्वी जो है कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, ये पुल्लिंग के अंतर्गत नहीं आता है तो ग्रह ही, और ग्रह सारे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, लेकिन स्त्रीलिंग में केवल एक ही ग्रह आता है, वो है पृथ्वी। तो ये क्या हो गया, अपवाद हो गया। अब जैसे इसको मैं अभी जो आपको बता रहा था कि ये तो है सैद्धांतिक तरीका, जो कि हिंदी के रूल्स हैं, नियम हैं, इनके बारे में हमें जानना आवश्यक है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि आपके लिए बेटर ये होगा, पहले तो आपको इनको सीखें, जो भी नियम हैं इनके बारे में आप विस्तार से जानें, और उसके बाद में जब कभी भी आपको किसी शब्द को पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के रूप में कैटेगराइज करना है, उसके बारे में आपको पता लगाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप ये कर सकते हैं, एक सेकेंड होल्ड कीजिए, ये जो है मैंने इसे फ़्लाइट मोड पे नहीं रखा है, एक सेकेंड, इसको फ़्लाइट मोड पे रख देते हैं जिससे कि आपको डिस्टरबेंस पैदा ना हो। ठीक है, हो गया, ओके, हाँ अब ठीक है, ओके। तो हम बात कर रहे थे ग्रहों के विषय में। तो ग्रह जो हैं, ग्रह क्या हैं, सारे पुल्लिंग शब्दों की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन पृथ्वी जो है, पृथ्वी भी ग्रह, लेकिन यह कैसा है, एक स्त्रीलिंग ग्रह है। ठीक है, अब यहाँ से अभी हम बात कर रहे थे व्यावहारिक और सैद्धांतिक तरीका। तो व्यावहारिक रूप में मैंने क्या बताया था आपको कि आप किसी भी शब्द को अगर पहचानना चाहते हैं तो उसको आप वाक्य प्रयोग कर दीजिए। जैसे पृथ्वी का वाक्य प्रयोग कीजिए, एक वाक्य बनाइए जिसमें पृथ्वी शब्द आता हो। तो मैं जहाँ तक बना पा रहा हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ये वाक्य आपने देखा, पृथ्वी सूर्य का लगाती है चक्कर, और लास्ट में हम लिख रहे हैं लगाती है। ठीक है, लगाती है। वैसे तो सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, लेकिन यही चीज़ मैं अगर बृहस्पति के बारे में कहूँ तो मैं कैसे कहूँगा, बृहस्पति ग्रह सूर्य का चक्कर लगाता है। तो यहाँ से आप दोनों में डिफरेंस कर पा रहे होंगे। पृथ्वी के बारे में मैंने जब चक्कर लगाने के विषय में एक वाक्य लिखा तो मैंने उसमें बोला कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। क्या आपने कभी ये सुना है कि इस तरीके से कहा गया हो कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है? ठीक है, लगाता है, इसलिए ऐसा नहीं सुना होगा आपने, क्योंकि ये जो है स्त्रीलिंग शब्द की कैटेगरी में आता है। तो ये सबसे बेहतर तरीका है अगर आप इसको अप्लाई करेंगे। लेकिन इसको भी अप्लाई आप तभी कर सकते हैं जब आपको सभी नियमों के बारे में अच्छी तरह से पता होगा। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू से यही रहता है कि जब भी मैं खुद भी किसी एग्ज़ाम को देता हूं तो मैं यही सोचता हूं कि जो भी शब्द हमको पहचानना है उसका हम वाक्य प्रयोग करते हैं, तुरंत ही उसका हम क्या करते हैं, वाक्य प्रयोग करते हैं, और उससे तुरंत ही निकल के आ जाता है कि ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो ऐसे ही आपके दिनों के नाम हो गए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। ठीक है, ये सभी क्या हैं, पुल्लिंग शब्द हैं। इसके अलावा महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सभी क्या हैं, ये भी पुल्लिंग शब्द हैं। पर्वतों के नाम हो गए, पर्वतों के नाम जैसे पर्वत हो गया आपका माउंट एवरेस्ट हो गया, ठीक है, यूराल पर्वत हो गया, ये जितने भी पर्वतों के उदाहरण हैं ये सभी पुल्लिंग शब्दों की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, यहाँ से आप समझ पाए होंगे। अब बढ़ते हैं इसके तीसरे नियम की तरफ। जितने भी मेटल होते हैं, धातु होते हैं या द्रव पदार्थ जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पुल्लिंग शब्द की कैटेगरी में आते हैं। जैसे द्रवों में घी हो गया, घी भी पुल्लिंग है, पानी पुल्लिंग है, तेल भी पुल्लिंग है, दूध, इत्र, सिरका, ये सभी कैसे हैं, पुल्लिंग शब्द हैं। और धातु में बात करें तो तांबा हो गया, सोना हो गया, पीतल हो गया, लोहा हो गया, ये भी सभी कैसे शब्द हैं, पुल्लिंग शब्द हैं। अब इन्हीं शब्दों को आप वही वाला व्यवहारिक रूप जो मैंने आपको बताया था, व्यवहारिक तरीका, उसको आप इन पर फॉलो करके देखिए। जैसे आप सोने के बारे में बात करते हैं तो जैसे आपको मान लो कोई व्यक्ति रास्ते में जा रहा है तो उसको कहीं पर रास्ते में पड़ा हुआ सोना मिल गया, तो उसको वो कैसे बोलेगा, मुझे सोना मिल गया। ठीक है, वो ऐसे तो बोलेगा मुझे सोना मिल गया। क्या आप उसको ऐसे कह सकते हैं कि मुझे सोना मिल गई, मुझे पीतल मिल गया? ऐसा पीतल के बारे में हम थोड़ा सा कन्फ्यूजन रखते हैं। पीतल को भी हम स्त्रीलिंग के रूप में अपनी जनरल लैंग्वेज में यूज करते हैं। दरअसल पीतल भी पुल्लिंग होता है। ठीक है, पीतल मिल गया, पीतल खरीद लिया, पीतल खरीद ली, ऐसे नहीं, नाम को पढ़ने पर हमें स्त्रीलिंग का भान हो रहा है, लेकिन दरअसल में ये जो है स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, ये पुल्लिंग शब्द है। और आप रूल्स को तो अप्लाई इन सभी के ऊपर करना ही करना है, इसके साथ साथ इन शब्दों का हमें वाक्य प्रयोग करके भी देखना है। उससे ये बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाएगा, बिल्कुल निश्चित तौर पर आप ये पता लगा पाएंगे कि कोई भी शब्द किस कैटेगरी से संबंध रखता है, या पुल्लिंग से संबंध रखता है या स्त्रीलिंग से संबंध रखता है। ठीक है,
अब धातुओं में और द्रव पदार्थों में, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, धातु और द्रव पदार्थ जो होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, लेकिन इनके भी कुछ अपवाद हैं। ठीक है, वो कौन कौन से अपवाद हैं जरा उनको देखते हैं। तो अपवादों की बात करें तो जैसे चांदी, चांदी भी धातु है, मेटल है, लेकिन ये पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग की कैटेगरी में आती है। मिट्टी हो गई, ठीक है, ये भी स्त्रीलिंग होती है। स्याही, मैं तरल पदार्थों की बात कर रहा था, तरल पदार्थों में ज़्यादातर शब्द होते हैं। अपवाद का मतलब है ज़्यादातर शब्द जो होते हैं वो तो जिस कैटेगरी में हैं भाई, और अपवाद का अर्थ ये हो जाता है कि इन कैटेगरी में से कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि उस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे हम बता रहे थे कि तरल और धातु जो होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, वो पुल्लिंग होते हैं, लेकिन उनके कुछ अपवाद हैं, उन्हें आप यहाँ से देख लीजिए। और इनको यहाँ से जैसे आप देखेंगे कि यहाँ से आपके कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, भाई ऐसे कितनों को याद रखें और कितनों को न रखें। तो इसके लिए ही मैंने वो तरीका बताया था आपको जिसके बारे में अभी बात कर रहा था, व्यवहारिक तरीका। तो व्यवहारिक तरीके के तौर पर अगर आप इन सभी शब्दों को जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जैसे चांदी हो गया, मिट्टी हो गया, स्याही, शराब, छाछ, अगर इनको आप वाक्य में प्रयोग करेंगे तो आप आसानी से पता लगा पाएंगे कि ये शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं। जैसे मान लो पेन की स्याही जो है निकल गई, तो मैं इस वाक्य प्रयोग कर रहा हूँ कि पेन की स्याही निकल गई, या फिर हम ऐसे बोलेंगे पेन की स्याही निकल गया। ठीक है, अटपटा लग रहा है ना आपको, पेन की स्याही निकल गया, ऐसा कभी हमने सुना नहीं है, तो ये हमें अटपटा लग रहा है। पेन की स्याही निकल गई, ये वाक्य सही लग रहा है, मतलब पेन की स्याही निकल गई तो मतलब ये कहाँ गई, स्त्रीलिंग की कैटेगरी में चली गई। ऐसे शराब, ठीक है, शराब भी स्त्रीलिंग की कैटेगरी में आती है, छाछ भी जो है स्त्रीलिंग शब्द की कैटेगरी में आता है। तो कुछ ये अपवाद हैं, इनको आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अनाजों के नाम जो होते हैं, ज़्यादातर अनाजों के नाम जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, लेकिन इनके भी कुछ अपवाद हैं। मैं आपको व्यावहारिक तौर पर वाक्य प्रयोग करने की सलाह इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि अपवाद हैं और कुछ दे रखे हैं, कुछ में कुछ अपवाद निकल जाते हैं। तो इससे क्या है कि एक दिमाग में जब हम प्रारंभिक तौर पर हिंदी का अध्ययन करते हैं तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, और उस कन्फ्यूजन से बचने के लिए सबसे बेटर ऑप्शन आपके पास यही है कि आप किसी भी शब्द के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो उसका अपनी तरफ से, अपने मन से कोई वाक्य प्रयोग कीजिए और वहाँ से आपको सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बात करते हैं अनाज। अनाज जो होते हैं ज़्यादातर पुल्लिंग होते हैं, जैसे गेहूं हो गया, चना, मटर, जौ, बाजरा आदि, ये सभी क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं। लेकिन अनाजों में भी कुछ अपवाद होते हैं। अपवाद क्या क्या हैं, जैसे अरहर, अरहर स्त्रीलिंग होती है, मक्का स्त्रीलिंग होती है, ज्वार जो होती है वो भी स्त्रीलिंग होती है, सरसों हो गई, मूंग हो गई, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, शरीर के अंगों के विषय में बात करते हैं। शरीर के अंग ये भी जो है पुल्लिंग शब्द माने जाते हैं, लेकिन इनमें भी अपवाद हैं। शरीर के अंग जैसे हाथ हो गया, हमारा रोम हो गए, हमारे नाखून हो गया, पैर, गला, मुंह, ये सभी कैसे हैं, पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, अब इनमें अपवाद हैं। आँख, आँख हमारी स्त्रीलिंग होती है, हड्डियाँ स्त्रीलिंग होती हैं, कलाई स्त्रीलिंग होती है, जीभ स्त्रीलिंग होती है। ठीक है, तो ये अपवाद हैं, इनको आप यहाँ से याद रख सकते हैं। अब कुछ और नियम हैं, जैसे शब्दों के अंत में अगर त्र लग रहा है, क्या लग रहा है, त्र, ये कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं, आप इनको याद रख सकते हैं कि अगर किसी शब्द के अंत में त्र लगा हुआ है तो उसकी संभावना है कि वो पुल्लिंग शब्द होगा। जैसे चरित्र हो गया, नक्षत्र हो गया, पात्र हो गया, मित्र हो गया, नेत्र हो गया, पत्र हो गया, ये सभी शब्द कैसे शब्द हैं, पुल्लिंग शब्द हैं। इनके पीछे क्या लगा हुआ है, त्र लगा हुआ है। और वहीं अंत में क्या आ जाए, त्य आ जाए, व आ जाए, त्व आ जाए, या फिर र्य आ जाए, तो ये सभी शब्द भी पुल्लिंग शब्द की कैटेगरी में आते हैं। जैसे गुरुत्व हो गया, कृत्य हो गया, गौरव हो गया, वैभव हो गया, शौर्य, धैर्य, ये सभी कैसे शब्द हैं, ये सभी शब्द जो है पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, पुल्लिंग शब्द हैं ये सभी, आप इन्हें याद रख सकते हैं। मैं आपको फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कि आप हिंदी की कोई भी बुक उठाएंगे, वहाँ पर इस जेंडर वाले चैप्टर को निकालेंगे तो आपको इतने सारे शब्द देखने को मिलेंगे कि आप उनको एक साथ याद नहीं रख पाएंगे। और दरअसल अगर मैं ये कहूँ कि इनको याद भी नहीं करना, ये सिर्फ समझने वाली चीज़ है, सभी शब्दों को याद थोड़ी करना है हमको। लेकिन फिर भी आपकी हेल्प के लिए मैं यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल आपको दिख रहा हूँ, आप सिर्फ इन्हीं को भी फॉलो कर लेंगे तो आप हिंदी के किसी भी एग्ज़ाम को आसानी से निकाल सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम जिसमें हिंदी एक सेगमेंट के रूप में पूछा जाता है, उसके क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करने के लिए जितना मैं बता रहा हूं आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है, अब कुछ ऐसे शब्दों पर नज़र डालते हैं जो पुल्लिंग हैं और अक्सर करके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इन शब्दों को आप थोड़ा सा ध्यान से देखना है क्योंकि इसमें सारे शब्द जो मैंने यहाँ पर नोटिफाई किए हैं वो शब्द ज़्यादातर ऐसे हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। ये पिछली साल के जो भी क्वेश्चन पेपर होते हैं वहाँ से मैंने इनको निकाला है। ठीक है, तो संसार हो गया,
अनन्नास हो गया, पक्षी हो गया, कुटुंब हो गया, कर्ता, शशि, ठीक है, जीरा, पेड़, पजामा, पजामा पहन लिया ऐसे तो सुना है, पजामा पहन ली ऐसे तो नहीं सुना है, तो पुल्लिंग शब्द है। दांत टूट गया या दांत टूट गई, दांत टूट गया ना, दांत हिलने लगा कि दांत हिलने लगी ऐसे तो नहीं बोलेंगे, तो ये पुल्लिंग है। शीशम, ठीक है, दही। अब यहाँ से कन्फ्यूजन होती है, देखो कुछ शब्द ऐसे हैं आपको थोड़ा सा ध्यान से उनको देखना है। जैसे दही है, दही खाली ऐसे हम नॉर्मली बोल देते हैं, तो इस जगह से हमें कन्फ्यूजन होगी। वाक्य प्रयोग करने का मतलब भी यही है, आपको हिंदी का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। अगर आप लगातार वही चीज़ें प्रयोग करते चले आ रहे हैं प्रारंभ से, दही खाली, दही जम गई, ऐसे ही बोलते चले आ रहे हैं, क्योंकि आप गलत बोलते चले आ रहे हैं, तो आप पेपर में भी गलत करके चले आएंगे। तो इसके लिए हमें थोड़ा हिंदी का नॉलेज होना चाहिए। दही जो होता है पुल्लिंग होता है, और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि दही कैसा शब्द है। दही जम गया, दही खा लिया, ऐसे करके हम इसको बोलते हैं शुद्ध भाषा में, इसीलिए दही क्या है, पुल्लिंग शब्द है। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्र हो गया, मंत्री हो गए, ठीक है, क्षेत्र है, मंत्री है, धावक, आचार्य, नेत्र, ठीक है, नेत्र भी कैसे हैं, जो है पुल्लिंग शब्द हैं और बहुवचन के रूप में हमेशा यूज होते हैं, वो अभी आगे बताएंगे आपको जब हम वचन के विषय में पढ़ेंगे। लगान, गेहूँ, शरबत, चश्मा, विधेयक, पंख, पहिया, पुदीना, दुपट्टा। दुपट्टा लड़कियां ओढ़ती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। दुपट्टा उड़ गया, आपने सुना होगा दुपट्टा उड़ गया, अब उड़ गया तो पुल्लिंग है ना, उड़ गई तो नहीं है, उड़ गई होता तो स्त्रीलिंग हो जाता, तो आपको यहाँ से कन्फ्यूजन नहीं होता है। कभी कभी जल्दी में गलतियाँ हो जाती हैं हमसे। अब दुपट्टा लड़कियाँ ओढ़ती हैं तो भाई स्त्रीलिंग होगा, ये ऐसा तो नहीं होगा, तो दुपट्टा क्या है, पुल्लिंग है। दिन भी पुल्लिंग है आपका। तेजस्वी शब्द भी पुल्लिंग है। मधु या शहद, ये भी कैसा है, पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। ये तो हो गए पुल्लिंग शब्द। अब थोड़ा चलते हैं स्त्रीलिंग शब्दों के विषय में। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान के कुछ सामान्य नियम हैं, उनको देख लेते हैं पहले। यहाँ पे आपको सामने लिखा दिख रहा होगा आकारांत, इकारांत, ईकारांत, ठीक है। इनका मतलब क्या है, ये भी आपसे पूछे जाते हैं। शब्दों के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इनके बारे में ही थोड़ा सा देख लेते हैं। आकारांत का मतलब क्या होता है, जिसके अंत में आए। इकारांत का मतलब क्या होता है, जिसके शब्द के अंत में क्या आए, ए आए, ठीक है, वो ए पे खत्म हो। ईकारांत क्या होता है, जिस शब्द के अंत में ई आता है, ठीक है। तो ये अंत में जो भी उनकी ध्वनि होती है, साउंड होता है, उसके आधार पर इनको हम कैटेगराइज करते हैं। आकारांत का मतलब लास्ट में आए, इकारांत का मतलब अंत में क्या आए, ए आए, ईकारांत का मतलब लास्ट में ई आए, ठीक है। तो आकारांत हो गए, इकारांत हो गए, या फिर ईकारांत शब्द हो गए, और एक और होता है आपका नकारांत और नाकारांत, ठीक है। नकारांत मतलब जिसके अंत में न आता है, और नाकारांत मतलब जिसके अंत में ना आता है, मतलब बड़ा ना आता है। तो ये जो है अलग अलग कैटेगरी के शब्द हो गए। ये सभी शब्द जो हैं स्त्रीलिंग शब्दों की कैटेगरी में आते हैं। कौन कौन से शब्द हैं, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। अकारांत शब्दों की सबसे पहले बात करते हैं, तो जैसे दया हो गया, खटिया हो गई, पुड़िया, क्षमा, कृपा, ये सभी कैसे शब्द हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। अभी हम आकारांत शब्दों की बात कर रहे हैं, तो सबके पीछे देखिए आप ध्यान से, आपको आ नजर आएगा। दया, इसमें भी आ है। खटिया, इसमें भी आ है। पुड़िया, इसमें भी आ है। क्षमा में भी आ है। कृपा में भी आ है। तो ये सभी शब्द कैसे आकारांत शब्द हैं, और आकारांत शब्द ज़्यादातर क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। अब जैसे इनका वाक्य प्रयोग करके भी देखिए, हमने जैसे मान लो कि कोई परेशान व्यक्ति जा रहा है, या फिर कोई भूखा व्यक्ति धूप में बैठा हुआ है, उसको खाना नहीं मिला है, तो आपको दया आ गई उस पर, उसको आपको उस पर क्या आ गई, दया आ गई। दया आ गई, आपने उसको खाना खिलाया। तो मैंने इसमें बीच में एक सेंटेंस बोला, दया आ गई। तो आपने कभी ऐसा सुना है कि दया आ गया, मैंने उस पर दया कर दिया, उसने उस पर दया कर दिया, ठीक है। दया कर दी, दया के संबंध में दी शब्द यूज होता है, ठीक है, यानी कि ये जो है स्त्रीलिंग शब्द है। ऐसे इकारांत शब्द जो होते हैं, राशि हो गया, अग्नि हो गया, निधि हो गया, केली हो गया, छवि हो गया, ये सभी शब्द कैसे शब्द हैं, इकारांत शब्द हैं। और इकारांत शब्द भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। अब मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले कि आप इनको वाक्य प्रयोग करके देखिए। आप आंख बंद करके किसी भी वाक्य को, किसी भी शब्द को वाक्य में प्रयोग करके देखिए, आप तुरंत ही 1 सेकंड लगेगा आपको पहचानने में। 1 सेकंड में आप पहचान सकते हैं कि वाक्य स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है। तो ऐसे इकारांत शब्द हैं। इकारांत में नदी हो गया, नदी आपको पता है स्त्रीलिंग है। टोपी है, रोटी है, ठीक है, ये चिट्ठी है, ये सभी शब्द कैसे हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। इनके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे देखो इकारांत में पानी आ गया, घी आ गया, मोती आ गया, दही आ गया, ये सब कैसे हैं, अपवाद, यानी ये पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक है।
ईकारांत में जो कुछ शब्द आ जाते हैं वो अपवाद के स्वरूप देखे जाते हैं। ये सभी शब्द पुल्लिंग शब्द की कैटेगरी में आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और नकारांत के विषय में बात करते हैं। नकारांत शब्द, नकारांत के विषय में बात करें तो रहन सहन, ठीक है, जलन, उलझन, ये सभी कैसे हैं? ये कैसे हैं? नकारांत। इनके अंत में क्या आ रहा है? ना आ रहा है। सभी शब्द कैसे हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की बात है, चलन हो गया और चाल चलन हो गया, ठीक है। चलन या चाल चलन शब्द ऐसे हैं, ये उभयलिंगी शब्द की कैटेगरी में आते हैं। ये पिछली बार परीक्षा में पूछा गया था, ठीक है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे नोट कर दिया है। नाकारांत शब्द के विषय में बात करें तो नाकारांत मतलब जिसके अंत में ना आए, वेदना, प्रार्थना, रचना, धरना, ये सभी शब्द कैसे हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। नाकारांत शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं। जिन शब्द के अंत में हट आता है, ट आता है, ठीक है, वट आता है, ये सभी शब्द कैसे होते हैं? ये सभी शब्द भी आपके स्त्रीलिंग शब्दों की कैटेगरी में आते हैं। जैसे आहट हो गया, सजावट हो गया, घबराहट हो गया, सुगबुगाहट हो गया, ठीक है। ये सभी शब्द जिनके अंत में क्या आता है? हट आता है, वट आता है या फिर ट आता है, ये सभी शब्द स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। किसी भी भाषा, बोली या लिपि का नाम हमेशा स्त्रीलिंग होता है। जैसे हिंदी, गुरुमुखी, बुंदेली, चीनी, ठीक है, अमेरिकी, ठीक है, अंग्रेजी, ये सभी शब्द कैसे हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो भाषा का नाम, बोली का नाम, लिपि का नाम हमेशा स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आता है। अंत में अगर इया आ जाए, ये शब्द भी जो है खटिया, जैसे इया के अंतर्गत क्या आ गया? खटिया। खटिया शब्द कैसा है? स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं नदियों के नाम, नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कावेरी हो गया, गोदावरी हो गया, गोमती हो गया, ये सभी कैसे शब्द हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। और नदियों में भी कुछ अपवाद हैं, इनको आप ध्यान से देखना, ये पिछले वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए। सोन नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये तीनों नदियां जो हैं ये पुल्लिंग शब्द की कैटेगरी में मानी जाती हैं। अपवाद है आपको, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ समझाने का नहीं है, अपवाद है, आपको याद रखना पड़ेगा। नदी के नाम कावेरी, गोदावरी, गोमती, ये सभी ज़्यादातर नदियों के नाम जो होते हैं, गंगा हो गया, ठीक है, सरयू हो गया, सरस्वती हो गया, ये सभी कैसे हैं? स्त्रीलिंग नाम है, लेकिन कुछ अपवाद हैं, इन अपवादों को आपको याद रखना है। सोन हो गया, सिंधु हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, ये नदियों के नाम जो हैं पुल्लिंग शब्द के तौर पर यूज किए जाते हैं, ठीक है। अभी आपको कुछ याद रखने की बात है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में यूज किए जाते हैं, इनका पुल्लिंग कभी नहीं बनता। जैसे मक्खी है, ठीक है, मछली हो गया, तितली हो गया, कोयल हो गया, मैना हो गया, चील हो गया, ये जो है कुछ पर्टिकुलर वर्ड जो आपको याद रखने हैं, ये हमेशा स्त्रीलिंग में यूज होंगे, ठीक है। इनका पुल्लिंग आप नहीं बना सकते हैं। मक्खी, मछली, तितली, कोयल, मैना, चील, इनका पुल्लिंग नहीं बनाया जा सकता है। ये सभी हमेशा मतलब दोनों चीज़ों के लिए ही, यानी कह सकते हैं हम दोनों स्थितियों में ये स्त्रीलिंग में ही यूज होंगे, ठीक है। तो इनको आपको याद रखना है। और इसके अलावा ये जो प्रश्न आपको, ये जो शब्द दे रखे हैं आपको, ये कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। पहले पुल्लिंग लिखे हुए हैं एक साइड में और दूसरी साइड में स्त्रीलिंग शब्द लिखे हुए हैं। कभी कभी इनसे रिलेट करके भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कोई शब्द दे दिया, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा। नर्तक दे दिया, नर्तक का स्त्रीलिंग क्या होगा। इनको आप ध्यान से देखना, ठीक है, ये परीक्षा की दृष्टि से आपके काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं इनको। आप देखेंगे लेफ्ट साइड में आपके में, इस साइड में, लेफ्ट साइड में जहाँ मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये जो है पुल्लिंग शब्द हैं। राइट साइड में आपके हैं ये जो है स्त्रीलिंग शब्द हैं, ठीक है। तो गधा शब्द है पुल्लिंग, गधा का स्त्रीलिंग होगा गधी। गोप का स्त्रीलिंग होगा गोपी। नर्तक का हो जाएगा नर्तकी, ठीक है। डिब्बा का डिबिया। चिड़ा का चिड़िया। अब यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार, ठीक है। चिड़िया दे दिया, चिड़िया का पुल्लिंग बताओ, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो चिड़िया के पुल्लिंग को क्या कहते हैं? चिड़ा कहते हैं, ठीक है। पाठक, पाठक का स्त्रीलिंग होता है पाठिका। लेखक का लेखिका। संपादक का संपादिका। अब गुरु है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपको थोड़ा सा, इनको मैं जिसको बता रहा हूँ आपको उसको हाईलाइट करते चलें। गुरु है, गुरुआइन होता है। चौधरी का स्त्रीलिंग चौधराइन होता है। ठाकुर का स्त्रीलिंग ठकुराइन होता है। सांप का सांपिन होता है, ठीक है। सांप का कहीं नागिन लगाओगे तो नाग का नागिन हो जाएगा, सांप का क्या होगा? सांपिन हो जाएगा। आप ऐसा नहीं सांप का आप नागिन लगा दो, वहाँ पे ऑप्शन दिया होगा, कंफ्यूज करने के लिए देता है, तो सांप का नागिन नहीं लगाना है, नाग का नागिन लगाना है, सांप का सांपिन लगाना है। कुम्हार का कुम्हारिन, ठीक है। नाती का नातिन। नेता का नेत्री, ठीक है। आप कभी कभी हम नेती लगा देते हैं, नेता है तो नेती हो जाएगा, नहीं, नेता का नेत्री होगा।
और ये शब्द जो है रचयिता, रचयिता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, रचयिता का रचयित्री। जो शब्द मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, मैं फिर आपसे एक बार गुजारिश करूँगा कि जो शब्द मैं बता रहा हूँ आप पूरी किताब को न पढ़ने की बजाय इन्हीं शब्दों की अगर प्रैक्टिस करें तो आप पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे, यकीन मानिए। और ये चीज़ें मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता हूँ, ये चीज़ें आप खुद फील करेंगे जब आप किसी पेपर को देंगे या फिर कोई भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, घर पर ही प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अपने आप नहीं कह सकता कि आपको इससे एडवांटेज होगा कि नहीं होगा। हर कोई आदमी यही बताता है कि उसकी चीज़ से एडवांटेज ही होना है, लेकिन आप इस चीज़ को फॉलो करके देखिए और की प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके देखिए, पेपर सॉल्व करके देखिए, तब आप कहेंगे कि हाँ वास्तविकता में ये शब्द जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कर्ता जो है, कर्ता का स्त्रीलिंग हो जाएगा कर्त्री, धाता का धात्री हो जाएगा, ऊँट का ऊँटनी हो जाएगा, सिंह का सिंहनी हो जाएगा। ठीक है, ये जो है पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दों के कॉम्बिनेशन है। तपस्वी शब्द जो है, तपस्वी का स्त्रीलिंग तपस्विनी होता है, स्वामी का स्त्रीलिंग स्वामिनी होता है, एकाकी का स्त्रीलिंग एकाकिनी होता है, सन्यासी का सन्यासिनी होता है। सन्यासी शब्द को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है कि जब हम सन्यासी लिखते हैं तो कभी कभी स के ऊपर बिंदी नहीं लगाते हैं। यहाँ हिंदी में आपको बहुत छोटी से छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करके चलना है। सन्यासी जब हम लिखते हैं, नॉर्मल हम भी लिखते हैं, आप लिखते होंगे, तो कभी कभी जल्दी में हम क्या मिस्टेक करते हैं कि सन्यासी के ऊपर हम स के ऊपर बिंदी नहीं लगाते हैं, केवल सन्यासी लिख देते हैं बिना बिंदी का। ठीक है, तो शुद्ध शब्द नहीं होता है, वो शुद्ध शब्द होता है स के ऊपर बिंदी, फिर आधा ना, फिर या, फिर सी। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, इसको आपको ध्यान से देखना है। सन्यासी इस तरीके से लिखा जाता है और इसका स्त्रीलिंग सन्यासिनी होता है। श्रीमान का स्त्रीलिंग श्रीमती होता है, बुद्धिमान का बुद्धिमती होता है, भगवान का भगवती होता है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। तनुज शब्द का स्त्रीलिंग तनुजा होता है, आत्मज का आत्मजा होता है, सुत का सुता होता है, पूज्य का पूज्या होता है, भेड़ा इसका क्या होता है, भेड़ होता है। ठीक है, भेड़ का पुल्लिंग क्या है, भेड़ा, और स्त्रीलिंग क्या होता है, भेड़। ठठेरा का ठठेरेन हो जाता है, विद्वान का विदुषी हो जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है विदुषी, ये वाला आप इसको याद रखें, ये पेपर में कई बार पूछा गया है। विद्वान और विदुषी, ऐसे ही ये कवि और कवयित्री, कवयित्री तो न जाने कितनी बार पूछा गया है। कवयित्री शुद्ध शब्द या अशुद्ध शब्द जो होते हैं उनमें भी ये पूछा जाता है कि कौन सा शब्द निम्नलिखित में से शुद्ध है, तो उसमें अलग अलग तरीके से कवयित्री लिखा देता है, कभी व पे मात्रा लगा देता है, कभी या पे लगा देता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री, कवियत्री नहीं होता है। कभी कभी हम व पे मात्रा लगा देते हैं और कवियत्री लिख देते हैं। ठीक है, सम्राट है, सम्राट का स्त्रीलिंग सम्राज्ञी हो जाता है, महोदय का महोदया। ठीक है, कमल का कमलिनी, विधुर का विधवा। ठीक है, ये शब्द जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग यहाँ से आप देख सकते हैं। अब जो लास्ट में आपको दिख रहे हैं यहाँ पर उभयलिंगी शब्द, उभयलिंगी का अर्थ क्या है कि चाहे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, ये दोनों तरह की सिचुएशन में एक ही रूप में यूज किए जाते हैं, वो उभयलिंगी हैं। मतलब ये अपने आप में ना तो पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग है। चाहे पुरुष के संबंध में बात करें या स्त्री के संबंध में बात करें, दोनों में यह एक ही रूप में यूज किए जाते हैं। ठीक है, उभयलिंगी शब्द। तो उभयलिंगी शब्द हैं आपके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आत्मा, समाज, स्टेशन, तंबाकू, गेंद। ठीक है, घास, बर्फ, विनय, सहाय, चित्रकार। अब यहाँ से आप देख पाएंगे इनको, इसको थोड़ा सा मैं साइड में कर देता हूँ, एक सेकेंड, इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा। ठीक है, अब यहाँ से आप देख पाएंगे कि जो राष्ट्रपति है, ठीक है, यहाँ पे जो गड़बड़ शब्द था इसको मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है, गड़बड़। ठीक है, ये जो गड़बड़ है ये भी जो है उभयलिंगी शब्द की कैटेगरी में आता है। अब यहाँ से आप ध्यान से देखिए कि राष्ट्रपति, हमने क्या बोला सबसे पहले, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आत्मा, समाज, स्टेशन, ये सभी शब्द उभयलिंगी शब्द हैं। उभयलिंगी शब्द को एक बार फिर से समझिए कि उभयलिंगी शब्द क्या होता है, जो अपने आप में न तो स्त्रीलिंग होता है न पुल्लिंग होता है। दोनों केसेस में, स्त्रीलिंग के केस में, पुल्लिंग के केस में, एक ही रूप में ये शब्द यूज किया जाता है। अब देश का कोई राष्ट्रपति व्यक्ति या जैसे कोई पुरुष है अगर हमारे देश का राष्ट्रपति, तब भी हम उसके पद को क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति बोलेंगे। और अगर महिला किसी राष्ट्रपति के पद पर है तब भी उसको राष्ट्रपति बोलेंगे, राष्ट्रपतिनी तो नहीं बोलेंगे उसको। ठीक है, प्रधानमंत्री है तो चाहे महिला हो प्रधानमंत्री, चाहे पुरुष हो प्रधानमंत्री, दोनों केसेस में हम उसको प्रधानमंत्री कहेंगे। अब इसका अर्थ ये तो नहीं हो जाएगा कि हम अगर कोई महिला प्रधानमंत्री के पद पर है तो हम बोलते हैं प्रधानमंत्रिनी। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं उभयलिंगी का मतलब आपको समझ में आया होगा। इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का कोई रोल नहीं रहता है, दोनों स्थितियों में शब्द जो है अपने मूल रूप में ही
जो है यूज़ होता है। ठीक है, तो ये सभी शब्द जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आत्मा, समाज, स्टेशन, तंबाकू, गेंद, गड़बड़, घास, बर्फ, विनय, सहाय, चित्रकार, सभी शब्द जो हैं वो कैसे हैं, उभयलिंगी शब्द हैं। ठीक है, ये भी परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये हो गया आज का सेशन, जिसमें आज हमने लिंग के विषय में जानना, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों पर चर्चा की। एंड आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है, ठीक है, ये क्या है, वैसे तो अच्छा नहीं लगता कहने में कि सब्सक्राइब करें, ये करें, वो करें, लेकिन क्या करें, किसी को अच्छा लगता है तो वो अपने आप ही सब्सक्राइब करेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से हमको अच्छा कंटेंट मिल रहा है फ्री में और कॉस्ट इसकी कोई भी कॉस्ट नहीं, अगर आपको लगता है कि एक बिल्कुल बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी पैसे के आप यहाँ से कुछ ज्ञान ले पा रहे हैं या आपको कुछ भी नॉलेजेबल कंटेंट मिल रहा है, तो आप सपोर्ट करें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।